जहां चीन ने की थी हिमाकत, वहीं गरजे राफेल और सुखोई। चीन से झड़प के बीच भारत के ब्रह्मास्त्र की टेस्टिंग। अग्नि 5 के टेस्ट से भारत का चीन को साफ संदेश, एक फायर में चीन को चीर देगी भारत की ये मिसाइल। चीन पाकिस्तान समेत आधी दुनिया जद में। अरुणाचल प्रदेश के त्वांग सेक्टर में बीती 9 दिसंबर को भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हो गई थी और इस झड़प के बाद आज भारतीय वायुसेना LAC के पास युद्धाभ्यास कर रही है। वायुसेना के मुताबिक ये एक रूटीन कमांड लेवल एक्सरसाइज है और इसकी योजना त्वांग झड़प से पहले ही बना ली गई थी। लेकिन इस अभ्यास के जरिए भारत चीन को सख्त संदेश दे रहा है कि वो ड्रैगन की किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन और भारत के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत ने चीन को दो तरफा रणनीतिक संदेश दिया है। भारतीय रक्षा अनुसंधान ने अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर लिया है। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 5 की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से 6000 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल चीन और पाकिस्तान समेत ईरान तक मार करने में सक्षम है। वहीं भारतीय वायुसेना ने राफेल और सुखोई 30 MKI जैसे फ्रंट लाइन लड़ाकू विमानों के साथ हवाई युद्धाभ्यास शुरू किया तो चीन के होश उड़ गए। दरअसल पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच पिछले 2.5 साल से अधिक समय से LAC पर गतिरोध जारी है। बीती 9 दिसंबर को भी त्वांग सेक्टर में भारत और चीनी सेना के बीच झड़प हो गई थी। चीनी सैनिकों ने 300 से 400 की संख्या में यांगत्से की एक चोटी पर चढ़कर भारतीय सैनिकों को हटाने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सेना के जवान पहले से तैयारी में बैठे थे। भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को वहां से खदेड़ दिया था। शिलोंग स्थित पूर्वी वायु कमान ने असम और अरुणाचल प्रदेश में 2 दिवसीय हवाई युद्ध प्रशिक्षण को शुरू किया, जिसमें C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान और ड्रोन, अपाचे हमले और चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर भी शामिल थे। हालांकि IAF ने कहा कि ये एक पहले से प्लान अभ्यास है और 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के त्वांग सेक्टर में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये अभ्यास ऐसे वक्त में किया गया है जब चीनी सेना ने पूरे अरुणाचल प्रदेश में LAC पर विमानों, हेलीकॉप्टर और ड्रोन की तैनाती बढ़ा दी है। जून के मध्य से पूर्वी लद्दाख में चीनी एयरफोर्स की ओर से इस तरह की अवैध हवाई गतिविधि लगातार जारी है। इस दौरान चीनी लड़ाके कभी कभी 10 किलोमीटर के नो फ्लाई जोन के समझौते का भी उल्लंघन कर देते हैं। आपको बता दें कि भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का 16वां एडिशन सूर्य किरण 16 से 29 दिसंबर तक नेपाल में सलझंडी के नेपाल आर्मी बैटल स्कूल में आयोजित हो रहा है। पहाड़ी इलाकों में जंगल युद्ध और आतंकवाद रोधी अभियानों में मानवीय सहायता एवं आपदा राहत कार्यों में अंतर क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत और नेपाल के बीच अभ्यास सूर्य किरण हर साल आयोजित किया जाता है। वहीं आपको बता दें कि भारत को जुलाई 2020 में वायुसेना स्टेशन अंबाला में 5 राफेल जेट का पहला बैच भी मिल चुका था। ये जेट 17वें स्क्वाड्रन का हिस्सा थे। खास बात यह है कि 15 दिसंबर को जिस दिन 36वां राफेल भारत में उतरा, उसी दिन भारतीय वायुसेना भारत चीन सीमा के पास युद्धाभ्यास शुरू कर चुकी थी। भारतीय वायुसेना के अभ्यास देश के पूर्वी सेक्टर में आज भी जारी रहेगा। लेकिन जिस तरह से चीन ने हिमाकत करने की कोशिश की थी, अब उसे साफ संदेश मिल चुका होगा कि अगर उसने आगे हिमाकत की तो उसकी खैर नहीं, क्योंकि एक तरफ तो युद्धाभ्यास और दूसरी तरफ अग्नि 5 न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल का सफल परीक्षण, जो एक ही फायर में चीन को चीर कर रख देगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहे हेडलाइंस इंडिया के साथ।